पाठ में आपने देखा कि कैसे सल्ला को सोने के सिक्के मिलने के बाद उसे धन का घमंड हो जाता है और वो गांव वालों की मदद करना छोड़ देती है। फिर एक दिन सल्ला देखती है कि उसके मटके में सोने के सिक्के की बजाय अब मिट्टी ही है। अब आगे सल्ला अपना मटका देखकर रोने लगी। तब दयाराम ने उसे समझाने लगा। अरे सल्ला, जितना भाग में लिखा था उतना मिला। अब उसके लिए क्या रोना। पर सल्ला अपने धन के बारे में सोचकर रोती रही। इससे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। अब सल्ला के ऐशो आराम में भी कमी आ गई थी। सब चीज खत्म हो गया था। अब सल्ला की हालत भी पहले जैसी हो गई थी। उसकी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही थी। तब गांव वाले सल्ला की तबीयत पूछने उसके घर गए और सल्ला की सेवा भी की, जिससे सल्ला की तबीयत भी ठीक होने लगी। सल्ला ने गांव वालों से माफ़ी मांगी। तब गांव वालों ने कहा, अरे सल्ला, तुम ये क्या कह रही हो। तुमने हम लोगों की कितनी सेवा की, उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है। सल्ला अब पहली की तरह सरला बन चुकी थी। अब वो गांव वालों की पहले की तरह ही सेवा करने लगी थी। ये सब देखकर दयाराम बहुत खुश हुआ। अब सब पहले की तरह हो गया था, जो कि वो चाहता था। बहुत दिन के बाद गांव में पंचायत चुनाव होने को थे। अब गांव वाले ने सल्ला को सरपंच बनाने की सोची और सल्ला से बात की, पर सल्ला ने मना कर दिया। वो कहने लगी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तब गांव वालों ने सल्ला को बहुत समझाया। तब सल्ला चुनाव लड़ने के लिए मान गई। कुछ दिनों में चुनाव हो गए और सल्ला चुनाव जीत गई। गांव वाले बहुत खुश हुए। अब सल्ला सुंदर नगर की सरपंच जो बन गई थी। सल्ला पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ गांव के विकास में लग गई। कुछ महीनों में उसकी मेहनत भी दिखने लगी। गांव के विकास के रूप में गांव वाले भी सल्ला को अपना सरपंच बनाकर बहुत खुश थे। कि काम की तारीफ चारों ओर होने लगी। सल्ला ने कुछ सालों में अपना बंगला भी बनवा लिया और वहाँ अब ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी थीं। अब सल्ला को समझ आ गया था कि घमंड किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि भाग से मिला धन और इज्जत हमेशा नहीं रहती, पर आपके कर्म से मिला धन और इज्जत हमेशा साथ रहते हैं।